एक ऐसी वारदात जिसका खुलासा जब पुलिस कर रही थी तो पुलिस हैरान थी। हैरान वारदात की वजह से नहीं, वारदात की वजह से हैरान थी पुलिस। और वारदात के पीछे कौन था उससे और ज्यादा हैरान थी। जी हाँ, दरअसल वारदात इसलिए ये पुलिस के लिए ज्यादा माथापच्ची कहें या पुलिस के लिए चुनौती बन गई। पुलिस ने खुद माना कि ये बड़ा चैलेंज था इस वारदात का खुलासा करना, क्योंकि पुलिस को जरा सोचिए, पता करने में इस बात का कि कातिल कौन है 9 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया। वो पुलिस जो दिन रात एक केस के सुलझाने में लगी और उसको कातिल नहीं मिल रहा। क्या था वारदात के पीछे का सच और क्यों हुआ था, तो आपको बता दूं, दरअसल एमपी का एक छोटा सा गांव सागर जिले का, यहां पर पुलिस को दिसंबर 2023 में एक शिकायत मिलती है और शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, तफ्तीश करती है, तो एक बॉडी मिलती है पुलिस को। तो जैसा होता है कि पहाड़ी पर वो बॉडी मिली थी, तो पुलिस जब किसी भी केस में बॉडी देखती है या किसी का कत्ल हुआ हो तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, पहचान की जाती है कि सबसे पहला सवाल किसकी बॉडी है। तो पता चलता है कई बार जेब में रखे हुए फ़ोन से या जेब में रखे किसी पहचान पत्र से, लेकिन इस बॉडी की हालत ही ऐसी थी कि कुछ पहचानना ही मुश्किल था। यानी कि पहला चैलेंज कि आखिर जिसको मारा गया वो कौन है। फिर पुलिस पता करती है कि आसपास के इलाके में कौन गुमशुदा है। तो जो मृतक था उसके पिता से कुछ कनेक्शन निकलता है, पुलिस को पता चल जाता है ये शख्स है जिसको मारा गया। अब सवाल ये, मारा किसने, वजह क्या। तो पुलिस अब उस तरफ आगे बढ़ती है कि आखिरकार मारा किसने, और पुलिस को 9 महीने इसलिए लग गए कि कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था। क्योंकि जो मरा या जो मृतक था उसके घर में पत्नी भी है, पिता भी हैं, सब लोग हैं और सब चाहते हैं कि कातिल का पता चल जाए, लेकिन पुलिस को सुराग नहीं मिल रहा था। फिर उसी गांव में रहने वाला एक युवक पुलिस के टारगेट पर आया, उससे कुछ सुराग मिला। अब ये कत्ल की कहानी में शादीशुदा महिला का इश्क आ चुका था, और वो इश्क कैसा था और कैसे वो कनेक्शन था पुलिस बता रही है। पुलिस के लिए चैलेंज ये था कि इस अज्ञात मृतक की पहचान को स्थापित करना। तो फिर उसी दौरान हम लोगों ने गुम इंसान सर्च किए कि आसपास के इलाके से इस हुलिये का कोई व्यक्ति गुम इंसान हुआ है। तो फिर एक गुम इंसान का पता चला, उसके पीछे की हिस्ट्री हम लोगों ने जानने की कोशिश की, क्या कारण हो सकता है। तो फिर बाद में विवेचना और इन्वेस्टिगेशन के दौरान और साक्ष्यों के संकलन में ये पाया गया कि मृतक की पत्नी के जो है कोई मोनू शाह नाम का व्यक्ति है, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती थी। और इसी दौरान मोनू शाह ने और मृतक की पत्नी ने और मोनू शाह का एक दोस्त थे आशीष अहिरवार, इन लोगों ने मिलकर के साजिश की। जी हाँ, 9 महीने लग गए पुलिस को पता करने में, क्योंकि कैसे आप ये कह सकते हैं कि किसी शादीशुदा महिला का किसी से बातचीत है तो वो इश्क है, जिसमें पुलिस बात तक नहीं मान रही थी कि ये इश्क का मामला है। दरअसल कहानी ये थी कि पति जो है वो दिल्ली में काम करता था और बीच बीच में अपने गांव आता था। इस बीच में उसके कुछ हरकतों से पत्नी परेशान थी। वो पत्नी पे ताना मारता और पत्नी उससे लड़ती, फिर वो दिल्ली चला जाता, फिर आता। इस बीच उसका प्रेम प्रसंग कह लीजिए, दोस्ती कह लीजिए, जो भी एक गांव के रहने वाले लड़के से हो गया। पति को इस बीच पता चल गया अफेयर है। फिर इन लोगों ने साजिश रची, और इतनी खतरनाक साजिश कि पहले कत्ल किया, फिर बॉडी को पहाड़ पे ठिकाना लगाया और ऐसे गायब हुए, और ना कोई सुराग छोड़ा जिससे पुलिस पता कर पाती। लेकिन पुलिस ने 9 महीने माथापच्ची करी हो, पसीना बहाया हो, लेकिन केस सुलझाने में कामयाब हो गई। सागर से आप तक खबर पहुंचाई हिमांशु शुभा पुरोहित ने। आप देखते रहे एमपी तक।